जिस सोनम रघुवंशी की सलामती के लिए उसके घर परिवार वाले पिछले 2 हफ्ते से दुआएं मांग रहे थे, वो सोनम सुरक्षित और जिंदा तो लौट आई है, मगर उसने भरोसे को मार दिया। शादी के ठीक 12वें दिन सोनम ने सुपारी देकर अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर कराया क्योंकि सोनम किसी और से प्यार करती थी। तो राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी पत्नी सोनम का हाथ था। सोनम के इस प्लान में 3 अन्य लोगों ने उसकी मदद की। पति को मौत के घाट उतारने के बाद सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली, जहां उसने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया और एक अन्य साजिशकर्ता की तलाश जारी है। तो आइए जानते हैं राजा सोनम की पूरी कहानी की शुरुआत कहां और कैसे हुई। पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ 9 जून की सुबह आया। सोनम गाजीपुर जिले के नंदरगंज इलाके में एक ढाबे पर पहुंची और वहां से उसने ढाबे मालिक का फोन लेकर अपने भाई को वीडियो कॉल किया। उसने बताया कि वह गाजीपुर में है और जिंदा है। इस कॉल के बाद परिवार ने इंदौर पुलिस को सूचना दी। इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को सूचित किया। इस बीच ढाबे वाले ने भी 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुला लिया। पुलिस मौके पर पहुंची और सोनम को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया। मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा और सोनल की कहानी अब देश भर में चर्चा का विषय बन गई है। शादी के महज 12 दिन बाद पति की हत्या, फिर खुद गायब हो जाना और अब यूपी के गाजीपुर में मिलना, इसके बाद खुद सोनम के एक कॉल से खुली हुई पूरी साजिश। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं बल्कि इस केस की चौंकाने वाली कहानी है। बाणगंगा थाना क्षेत्र की गोविंद कॉलोनी निवासी सोनम की शादी 11 मई को कैट रोड के राजा रघुवंशी से हिंदू रीति रिवाजों से हुई थी। दोनों परिवार खुश थे। शादी के बाद जोड़े ने 20 मई को शिलांग, मेघालय हनीमून के लिए रवाना हुए। शादी को लेकर सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें वायरल थीं, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह कहानी जल्द ही एक हत्या और गिरफ्तारी की इबारत बन जाएगी। सोनम और राजा 22 मई को मेघालय के मवालखियाट गांव पहुंचे और वहां के शिपारा होमस्टे में रुके। सीसीटीवी फुटेज में उन्हें स्कूटी पर बैग ले जाते देखा गया। दोनों नोगरियाट इलाके में पर्यटक के तौर पर घूम रहे थे, लेकिन 23 मई को सुबह 6 बजे दोनों होटल से चेकआउट कर गए। उसके बाद से उनका परिवार से संपर्क टूट गया। राजा की मां ने दोपहर 1:30 बजे सोनम से बात की थी, जिसमें उसने कहा, हम लोग जंगल और झरनों में घूमने निकले हैं। इसके आधे घंटे बाद सोनम का मोबाइल बंद हो गया। शव मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल था, सोनम कहाँ है? शुरुआत में माना जा रहा था कि वह भी किसी हादसे का शिकार हुई होगी, लेकिन पुलिस ने उसकी हत्या या आत्महत्या की कोई पुष्टि नहीं की। इंदौर पुलिस, मेघालय पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की मदद से सोनम की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिशें शुरू हुई। 24 मई को मवालखियाट से 25 किलोमीटर दूर एक पार्किंग में स्कूटी लावारिस हालत में मिली। यह वही स्कूटी थी जिसे राजा ने हनीमून के लिए किराए पर ली थी। इसके बाद पुलिस को मामला संदिग्ध लगा और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। स्थानीय गाइड और ट्रैकिंग टीम की मदद से जंगलों की तलाश शुरू हुई। 28 मई को पास के जंगल में 2 बैग बरामद हुए। इनमें से एक बैग सोनम के भाई ने और दूसरा राजा की मां ने पहचान लिया। 2 जून को विजाडोंग इलाके में एक गहरी खाई से राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ। शव की पहचान उसके हाथ पर बने टैटू से हुई। शव के पास एक महिला की सफेद शर्ट, पेंट्रा टैबलेट और एक टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि राजा की मौत दुर्घटना नहीं